आज हम एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जहां पर सेमारंग नाम की एक गांव में आज भी इस मॉडर्न जमाने में लोग एक ऐसे पुराने बातों पर यकीन करते हैं जो अपने बच्चों को और खुद भी शाम होते ही अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनको यकीन है कि वो अगर बाहर निकले तो सुमाला उनकी जान ले लेगी। स्टार्टिंग में देखते हैं एक गाँव सेमारंग, जहाँ कुछ बच्चे खेत में बॉल खेलने चले जाते हैं। आब्दी को उसके बाबा शाम होने से पहले घर लौट आने को बोलते हैं। बॉल खेलते खेलते शाम हो जाता है और कुछ बच्चे घर लौट आते हैं, जहां आब्दी और ट्रिस बॉल खेलने को रुक जाते हैं। तभी उनका बॉल खेत के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों उस बॉल को ढूंढने खेत के अंदर चले जाते हैं। बॉल ढूंढते ढूंढते रात हो चुका था। जब वो रियलाइज करते हैं, घर लौटने को सोचते हैं, तब उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देता है जो उन दोनों को पास बुला रही थी। फिर वो दोनों दौड़ते दौड़ते खेत के अंदर से जा रहे होते हैं। तब उन्हें एक क्रीपी सी लड़की सामने दिखाई देती है जो उस बॉल को पकड़ी थी। इन दोनों को देख वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन ट्रिस अपने बॉल लेने के लिए उसका पीछा करता रहता है और आब्दी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद आब्दी को वही बॉल खराब हालत में मिलती है और तब उसकी नजर उस दराबने से लड़की पर जाती है जो एक पेड़ के नीचे ट्रिस को उसके सर पर पत्थर से मार मार कर उसे मार डालती है। आब्दी डरते हुए अपने बाबा के पास आ जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बताने लगता है। फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर उस जगह पर जाने लगते हैं, जहां उन्हें उस पेड़ के नीचे ट्रिस की बॉडी तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें वहां उसका खून से सना हुआ पेड़ दिखता है। फिर कुछ लोग और उसके बाबा नदी के किनारे ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक पत्थर के चट्टान पर ट्रिस का बॉडी मिलता है। उसके बाबा अपने बेटे का ऐसी हालत देख फूट फूट के रोने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह देखते हैं, जहाँ ट्रिस के फादर इन सब का जिम्मेदार आब्दी को ठहराते हैं। आब्दी कहता रहता है, मैंने ये सब नहीं किया, हमने एक लड़की को देखा था और ये सब उसी ने किया है। तभी मिस्टर साब्दो आते हैं और कहते हैं मुझे उसकी बात पर यकीन है, और कहते हैं वो लड़की इसी एरिया के आसपास है और उसका नाम है सुमाला। उसके बारे में बताते हैं कि वो एक शैतान का बच्चा है। 29 ईयर पहले की बात है, जब 1947 में सेमारंग गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था जिसका नाम है जिमान। उसका माँ बाबा ने उसके वसीयत में बहुत सारे जमीन और प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, लेकिन उसके जमीन पर उसका अंकल का नजर था, क्योंकि वो वहाँ पर एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे, जिससे जिमान देने को मना कर देता है। जिमान का शादी लास्ट्री से हुआ था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसके शादी को 11 साल हो चुके हैं और अब तक उनका कोई भी संतान नहीं था, जिससे उसके अंकल को ये एक चांस मिल जाता है वो जायदाद की हिस्सा कर सके। उस दिन को दिखाया जाता है, जिमान लास्ट्री पर नाराज होता है बच्चे ना दे पाने की वजह से, लेकिन लास्ट्री भी बहुत सारे इलाज कर रही थी एक बच्चे के लिए। जिमान लास्ट्री से कहता है, मैं अपनी मेहनत की कमाई गई जायदाद में से थोड़ा भी मैं अपने अंकल को देना नहीं चाहता, और लास्ट्री को भी धमकी देता है अगर इस 1 साल के अंदर तुम मुझे बच्चा नहीं दे पाई तो मैं दूसरा शादी कर लूंगा। ये सुन लास्ट्री बहुत दुखी हो जाती है और ऐसे में बाहर आके रोने लगती है। तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है। पास वाले गाँव में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम है रुकीना, वो एक तरफ से समन भी है और वो उन महिलाओं को जो माँ नहीं बन पाती उनको झाड़ फूक करके माँ बना देती है। फिर अगले दिन लास्ट्री उस समन से मिलने चली जाती है। समन उसे कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए होगा तो तुम्हें शैतान के साथ एक होना होगा। समन आगे बताती है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें 2 जुड़वा बच्चे होंगे, जिनमें से एक बच्चा सुंदर, सुशील, दयालु होगा जिसमें इंसानियत रहेगी, और दूसरा बच्चा बदसूरत और शैतान का बच्चा होगा, और तुम्हारे हस्बैंड को उन दोनों बच्चों को जन्म होने के बाद उनका 10 साल होने तक अच्छे से परवरिश करना होगा, और जब वो 10 साल पूरा हो जाएगा शैतान आके उस शैतानी बच्ची को लेके चला जाएगा। अगर तुम उन दोनों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई तो तुम्हारे फैमिली पर मुसीबत आ सकती है, जीना हराम हो सकती है। जब शैतान उस बच्चे को ले जाएगा उसके बाद तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। लास्ट्री ये सब सुन के शुरू में रिचुअल करने में झिझकती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता
तो वो फिर से मान जाती है और फिर समन खून से कुछ ब्लैक मैजिक करके लास्ट्री को पिला देती है। उसकी बॉडी के अंदर जाते ही वो अजीब से बिहेव करती है, जो शायद शैतान का ही असर था। 2 महीने बाद लास्ट्री प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुन उसके हस्बैंड जीमान बहुत खुश होता है और वो सारे गाँव वालों में और वो सारे गाँव पर खबर पहुँचा देता है कि मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है और जो बच्चा होगा उसकी जायदाद का वारिस बनेगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट्री वो शैतान वाली बात नहीं बताती, बस इतना बताती है हमारा जुड़वा बच्चा होगा और वो अपने बच्चों का नाम कुमाला और सुमाला रखने को सोचते हैं। फाइनली वही दिन आ जाती है जिस दिन लास्ट्री जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उस दिन बाहर बहुत तूफान हो रहा था। इस बीच एक पल के लिए लास्ट्री को शैतान का होना महसूस होता है। जब बच्चे जन्म होते हैं उनमें से पहला बच्चा बेहोश पैदा हुआ था और दूसरी बच्ची बदसूरत पैदा हुई थी, जो कि ऑब्वियसली शैतान की ही बच्ची थी। बदसूरत बच्ची को देख जीमान ने तलवार ला के उस बच्चे के शरीर पर घोंप देता है और वो बच्ची वहीं पर तड़पते हुए मर जाती है। जीमान वही बच्चा को इसलिए मार देता है क्योंकि वो डरा हुआ था। गांव वालों को ये बात अगर पता चल जाएगा कि एक बदसूरत बच्ची भी है तो उसका मजाक बना जाएगा और लास्ट्री चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। उस बच्चे के मरने के तुरंत बाद दूसरी बच्ची रोने लगती है। ये देख जीमान खुश हो जाता है और उस बच्ची का नाम कुमाला रखता है और पूरे गांव में जश्न मनाने लगता है। फिर कुछ सालों बाद देखते हैं जहां कुमाला अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो ना ही ठीक से चल पा रही थी और ना ही ठीक से बोल पा रही थी और वो अजीब से बिहेव भी करती है। कुमाला के प्रति उसके बाबा का रवैया बदलता गया। उसे प्यार देने के बदले उसे अपने आसपास रखने से भी इनकार कर दिया। उसके लिए अपनी बेटी एक शर्मिंदगी थी। एक दिन वो अपनी बेटी को रस्सी से बांध देता है और उसे एक घर में कैद करके रखता है। एक दिन कुमाला बाजार में थी जहाँ उससे कुछ लड़के उसे बुलाते हैं और उसे लगता है कि वो उसके साथ दोस्ती करने का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन लड़कों ने उसे पागल बोल के चिढ़ाते हैं और उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। ये दूर रहकर उसके माँ बाबा देख रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। उसे घर लाके उस गोदाम घर में ले जाता है जहाँ उसे रखा जाता है और चाबुक से उसे बेरहमों की तरह उसके बाबा मारने लगता है। लास्ट्री ने इन सब के खिलाफ कभी भी वो अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश नहीं की और शायद वो कुमाला से डरती थी क्योंकि उसे पता था जो कुछ भी हुआ है उसने शैतान के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। लेकिन उस घर में एक ऐसा शख्स भी थी जो कुमाला की बहुत फिक्र करती थी और वो है उस घर की मेड और उसकी आंट सैम। वो उसकी बचपन से ख्याल रखती आ रही थी। इनफैक्ट वो उस बच्ची को उसके बाबा की पिटाई से बचाने की भी कोशिश कर रही थी। अब कुमाला 8 साल की हो चुकी है और उसे आंट सैम ने एक डॉल गिफ्ट करती है जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। उसकी बर्थडे की रात को जब वो सोई हुई थी उसे किसी की बुलाने की आवाज आती है। जब वो देखती है अलमीरा से वही क्रीपी लड़की निकलती है जिसे देख कुमाला थोड़ी डर जाती है और पूछती है कौन हो तुम। वो लड़की बताती है मैं हूँ सुमाला, तुम्हारा जुड़वा बहन। क्या माँ बाबा ने तुम्हें नहीं बताया मेरे बारे में, जिन्होंने मुझे पैदा होते ही मार दिया क्योंकि मैं बदसूरत थी। और यहाँ पता चलता है ये सुमाला का आत्मा है जिसे उसके बाबा जीमान ने पैदा होते ही मार डाला था। डरी हुई कुमाला के ऊपर सुमाला अपने हाथ फेर के बोलती है हम दोनों बहनें हैं और हम एक दूसरे का साथ देंगे और मैं तुम्हारा दोस्त भी बन के रहूंगी। कुमाला वैसे भी अकेली थी और वो उसे पाकर खुश हो जाती है, लेकिन कुमाला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सुमाला एक शैतान की बच्ची है। उसका मकसद उसके बाबा जीमान से बदला लेना और इसलिए वो उसके शरीर को इस्तेमाल करना चाहती थी। एक दिन कुमाला पियानो बजा रही थी और ये बात जीमान को पसंद नहीं आई और उसे जाके रोकने के बजाय उसके फेस पर थप्पड़ मार देता है। और यहाँ देखते हैं कुमाला के शरीर के अंदर अब सुमाला की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और अपने बाबा के पास जाती है और एक पेन से उसके हाथ पर घोंप देती है। उसे सबक सिखाने के लिए जीमान ने अपनी बेटी को खेत में ले जाके
एक क्रॉस में रस्सी से बांध देता है और उसे वहीं पर दिन भर छोड़ देता है। कुमाला अपनी मॉम से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसे उल्टा चुप रहने को बोलती है। उसी रात डिनर के टाइम कुमाला के अंदर शैतानी सुमाला जाग उठती है और अजीब बिहेव करने लगती है और उसे रोकते वक्त लास्ट्री को सुमाला की आत्मा मिरर में दिखाई देती है। सुमाला यानी कुमाला वहाँ से चली जाती है और फार्म में जाकर मुर्गी की कच्ची मांस को खाने लगती है। अगले दिन आंट सम कुमाला से उसके बिहेवियर के बारे में पूछते हैं, जहाँ कुमाला बताती है ये सब उसने नहीं बल्कि सुमाला ने की है। चुपके से ये सारे बात सुनकर लास्ट्री उस समन से मिलने चली जाती है। उसे वहाँ जाके पता चलता है वो बूढ़ी समन अब मर चुकी है। लास्ट्री की पीछे पीछे आंट सम भी जा रही थी और उसे अब शैतानी डील के बारे में सब पता चल चुका है। घर आके आंट सम जीवान से रिक्वेस्ट करती है कि कुमाला को रात के वक्त बंदी बनाकर ना रखें, लेकिन जीवन कहता है रात को ये जानवर जैसे बिहेव करने लगती है और मेरी जान के लिए भी खतरा है। फिर आंट सम कुमाला के पास जाके उसे एहसास दिलाते हैं वो अब अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी आंट भी है। अगले दिन कुछ बदमाश लड़के आके कुमाला के साथ बॉल खेलने के लिए बुलाते हैं और उसको अपाहिज कह के चिढ़ाने लगते हैं और साथ ही उसके फेस में कीचड़ मारते हैं। बेचारी कुमाला कुछ नहीं कर पाती और उसकी आंट सम आके उसे संभालती हैं और उसकी माँ बाबा छत से ये सब तमाशा चुपचाप देख रहे होते हैं। उसी दिन रात को भी कुमाला को उस गोदाम घर में बंद करके रखा गया था, लेकिन अब तो वो अकेली नहीं थी, सुमाला भी थी। वो आके कुमाला को आजाद कर देती है और उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और फिर वो वहाँ से एक चाकू लेके वही लड़कों को मारने जाती है जो ने उसका मजाक उड़ाया था। वो पहले सुप्री नाम का एक लड़के के पास जाती है और उसे खेलने को बुलाती है और यहाँ सुप्री कुमाला के साथ सुमाला को भी देख डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ के उसकी पीठ को चाकू से चीर देती है और ऐसा कर कर के बाकी 2 लड़कों को भी मार डालती है। अगले दिन गाँव वाले सब तीनों बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन दिन भर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते। उसी रात को एक कमरे में बाकी 4 फ्रेंड्स बैठे होते हैं। तभी वहाँ सुमाला आ जाती है और वो अपने हाथ में एक बॉल लाई थी और उन लड़कों को खेलने को बुलाती है। चारों फ्रेंड्स बाहर आते हैं और फिर से वही गलती करते हैं, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ सुमाला उन सबको एक एक करके उन चारों के गले में हाथ पर चाकू घुसा घुसा के मार डालती है। अगले दिन गाँव वालों को जंगल में जो पहले 3 बच्चे मरे पड़े थे उनका लाश मिलता है और बाकी चारों का लाश मिलता है एक खेत में, जिनका सिर कटा हुआ था और सिर को खम्बे में टांग के उनकी बॉडी को लेटाया गया था, जो देखने में बहुत ही भयानक था। गांव वालों को उस लाश के पास एक डॉल मिलता है, जिससे गांव वालों को पता चल जाता है इन सब के पीछे कुमाला ही होगी। सब इकट्ठा होके जीवान के महल में जाते हैं। गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं और उसी बेटी को इन सब का मौत के जिम्मेदार ठहराते हैं। जीवान वो सब बातों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी बेटी को हमेशा बंद करके रखा जाता है। गांव वाले चले जाने के बाद जीवान खुद उस गोदाम घर में चेक करने जाता है, जहां उसे दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई देता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो गलत था और साथ ही उसे ये भी एहसास होता है एक ऐसी बच्ची जो जन्म से ही अपाहिज है, जिसका हाथ पैर काम नहीं कर पा रहा, वो कैसे वो किसी को मार सकती है। और यहाँ पर लास्ट्री ने जीवान के सामने आखिरकार सारी सच्चाई रिवील कर देती है, कैसे वो शैतान के साथ समझौता की और उस दोनों बच्चों को पालना था, ना कि सुमाला को मारना था। और यहाँ लास्ट्री जीवान पर भी आरोप लगाती है तुम्हारे वजह से हमारा खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया और सुमाला अब अपनी बदला लेने आ गई है। जीवान कुमाला से पूछ के कंफर्म हो जाता है कि इन सब के पीछे सुमाला है। फिर वो उसका नौकर सुकीर को कहता है जाके कुमाला को बेड़ियों से बांध दो और फिर वो समन कुशनों को बुलाने चला जाता है। फिर कुमाला की प्यारी आंट सम उसके पास आती हैं उसे सहारा देने के लिए। फिर कुमाला कहती है सुबह होते ही उसको 10 साल होने वाली है और उन्हें कहती है यहाँ से अभी इस जगह को छोड़ के चले जाओ क्योंकि उस दिन बहुत बुरा होने वाला है और वो उन्हें हार्म करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। आंट सम अपने बेटे को लेके रोते हुए उस घर को छोड़ देती है। इधर जीवान समन कुशनो के पास इन सब से छुटकारा पाने का तरीका पूछता है। समन कुशनो बताता है कि कुमाला
कुमाला पूरी तरह से सुमाला के कब्जे में है और वो सिर्फ रात को उसके शरीर में आती है। वो जीमान को सलाह देता है कुमाला को पूरी तरह से अपने तरफ कर लो ताकि कुमाला से सुमाला को अलग करने के लिए रिचुअल कर सके, और अगर उसे लाने में कामयाब नहीं रहे तो जीमान के पास बस एक ही चांस है कि वो उसके दिल पर खंजर मार दे, जिससे वो शैतानी बच्ची सुमाला पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उस रात को सुमाला वही कोडम घर से निकलकर अपने घर में घुस जाती है और अपनी बाबा के राइट हैंड शाकिर का सिर को काट डालती है। शाकिर वही था जो हमेशा कुमाला को बांधता था और उसको बांधने में उसे बहुत मजा आता था, और आज ऐसे ही सुमाला उसे मार डालती है खुशी से। अब सुमाला का अगला निशाना उसकी माँ लास्ट्री थी। सुमाला अपनी माँ को देख उसकी तरफ चाकू लेके दौड़ती है, जहाँ उसकी माँ आईने में देखती है कैसे सुमाला कुमाला की बॉडी पर कब्जा करके रखी है। लास्ट्री खुद को बचाते हुए एक कमरे में चली जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है, जहाँ सुमाला दरवाजे को तोड़कर आ जाती है और उसके पैर पर चाकू मार के उसके पैर को चीर डालती है। सुमाला लास्ट्री से कहती है, मुझे भी ऐसा लगा था जब मुझे चाकू से मारा गया था। लास्ट्री कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारा, वो तुम्हारे बाबा थे जो तुम्हें मारे थे। फिर सुमाला पूछती है, फिर कुमाला की क्यों अच्छे से परवरिश नहीं की? लास्ट्री कहती है, मैं ये सब उसे बचाने के लिए की। सुमाला पूछती है, उसे बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए? तब लास्ट्री कुमाला से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो सुमाला कुमाला की बड़ी से चली जाती है। कुमाला अपनी माँ की ऐसी हालत देख दुखी हो जाती है। लास्ट्री उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है, एक माँ के रूप में तुम्हारी परवरिश करने में मैं नाकाम रही। तभी सुमाला वापस आ जाती है और लास्ट्री के हाथ को काट डालती है और फिर उसके पेट पर चाकू घोंप के मार डालती है। जीमान अपनी पत्नी को बचाने में विफल रहा। जब तक वो घर आया बहुत देर हो चुका था। सुमाला अपने बाबा को मारने की इंतजार कर रही थी और उसके ऊपर हमला करने लगती है। जीमान कैसे तैसे बचते हुए गांव में पहुंच जाता है और गांव वालों को सब बताते हुए उसकी बेटी का पता लगाने को बोलता है। हालांकि वो ये भी बताता है कि वो कुमाला नहीं है, उसके अंदर जो है उसने ये सब की, लेकिन ये सब बात गांव वालों को सुनना या समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चों को भी खोया था। जीमान सुमाला को खेत में देखता है और उस पर हमला करने निकल पड़ता है। वो उसे हमला करते वक्त काबू में कर लेता है और उसके सिर पर पत्थर मार मार के उसके सिर पर वार करने लगता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जीमान के पास दो ऑप्शन था, या तो वो सुमाला को समन के पास ले जाए या वो खुद उसके छाती पर खंजर मार के मार डाले, लेकिन यहाँ पर जीमान का इंसानियत जाग उठा है और वो उसे नहीं मार पाता, तो वो तय कर लेता है उसे समन के पास लेके जाएगा। इसलिए वो उसके सिर को एक बोरी में बांध देता है और समन के पास ले जाने को सोचता है, और यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। तब सुमाला जाग जाती है और जीमान को चिढ़ाते हुए कहती है, भले ही कुमाला अपाहिज बन के जन्म ले, लेकिन उसे हमदर्दी देने के बजाय उसका मजाक बनाया गया, जबकि एक अपाहिज इंसान को जीवन जीना कितना मुश्किल होता है वो जानता है। फिर भी उसके साथ देने के बजाय कुमाला की लाइफ को और खराब कर दिया गया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वो अपनी बारिश के कारण इतना हद तक लास्ट्री पर दबाव डाला, वो शैतान के साथ बच्चा करने को तय कर ली। अगर वो ये नहीं करता तो ये सब मुसीबत नहीं होता। वो ना तो एक अच्छा पिता बन पाया, ना वो एक अच्छा पति। ये सुन जीमान फुट फुट के रोने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुमाला उसे बेरहमी से मार डालती है और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डालती है और उसके शरीर को ऐसे बांध देता है जैसे पहले जीमान कुमाला को क्रस में बांध के रखा था। अगले दिन सुबह गांव वाले देखते हैं जहाँ खेत में जीमान मरा पड़ा था। दूसरी ओर वो समन कुसनो भी मर चुका था, जिससे सुमाला ही मारी थी। गांव वाले और आंट सम उन सब के संस्कार करते हैं और गांव वालों के अनुसार सुमाला या कुमाला वो कभी भी उन्हें नहीं मिली। और प्रेजेंट में देखते हैं ये सारी बातें जो बोल रहा था वो आंट सम की बेटा था और उस गांव वालों को ये सारी सच्चाई बोल रहा था। और ये बात सुनकर ट्रिस के बाबा अभी भी बिलीव नहीं करते ऐसा कुछ हुआ है, उसे आब्दी नहीं मारा होगा, लेकिन उन्हें जल्द ही ये सब एहसास हो जाता है जब वो अपनी आंखों से सुमाला को एक आदमी का मांस खाते हुए देखते हैं। और अंत में पता चलता है कि ये एक रियल स्टोरी है और ये कहानी
कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी जरूर बजा देना, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही और अपनी वीडियो के साथ। थैंक यू।